सो हेलो चौपाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है हमारा बीएड सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट। और जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, जो भी अंडर एफिलिएटेड हमारे कॉलेजेस आते हैं, यानी जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन सभी बच्चों को ये रहने वाला है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और ये 2023 के अंदर जो हुआ है ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और टीचिंग ऑफ कॉमर्स, और यहाँ पे कोर्स नंबर आप देख सकते हो 205, और टाइम आपके पास 3 घंटे होता है। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 60 होते हैं इस पेपर को अटैम्प्ट कर 60 मार्क्स का हमारा ये मतलब टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पे अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल एंड सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब टोटल आपको 5 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। टोटल तो आपको 9 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जिसमें से क्या होगा, 4 यूनिट में से आपको 2-2 क्वेश्चन आए होंगे, यानी टोटल 8। एंड आपको कोई एक करना है हर यूनिट से, मतलब 4 यहाँ से करने हैं, और एक जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है हमारा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे बात करें तो देखो यहाँ पे हमारा आ जाता है फर्स्ट, जो कहता है हमसे शॉर्ट नोट लिखना है आपको फॉलोइंग पे जो आपको दे रखे। 4 × 3 मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, ठीक है। और टोटल 4 है। जैसे व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम्स, तो यानी वर्तमान युग में जो टीचिंग ऑफ स्कोप है कॉमर्स का वो क्या है, क्या क्या दायरा है इसका, वो आपको बताना है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन टीचिंग कॉमर्स, तो वो जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती हैं, तो जब हम टीचिंग करते हैं यानी अधि शिक्षण करते हैं कॉमर्स का, तो टेक्स्ट बुक्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, ठीक है। तो ये आपको डिस्कस करना है, 3 मार्क्स का है उस हिसाब से। देन हो जाएगा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग लेसन प्लान्स, ठीक है। तो जो लेसन प्लान्स होते हैं, हमारे पाठ्य योजना होती है, इसको लिखने के क्या क्या सिद्धांत होते हैं ये आपको बताना है। और ये कुछ जनरल टॉपिक्स होते हैं जो आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पैक्यूलर टॉपिक है जो कि कॉमर्स के अंदर ही आता है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ोगे, टीचिंग ऑफ हिंदी पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये आ जाता है, क्योंकि लेसन प्लान्स आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर बनते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग से आप क्या समझते हो। 2 ईजी पेपर आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हमारा आ जाएगा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 1 से क्या पूछा गया है। यूनिट नंबर 1 से मैंने जैसे आपको बताया था 2 क्वेश्चन आए होंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ देम एज पर योर चॉइस, जो आपको अच्छे से आता होगा। जैसे अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं इनसे आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स फॉर टीचिंग कॉमर्स, ठीक है। तो जब हम इसका शिक्षण करते हैं, किसका, कॉमर्स का, तो जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको बनाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। और ये कॉमन टॉपिक होते हैं। और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बता देता हूँ कि जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल चाहिए और कहीं पर भी उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना, वो यही है कि आपको एक लिंक दिख रहा होगा हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर टैप करो, ठीक है। टैप करोगे तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर कहता है डिस्कस द एम एंड वैल्यू ऑफ टीचिंग कॉमर्स एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, यानी माध्यमिक स्तर पर जब हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स करते हैं तो इसकी क्या क्या एम्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 2 से भी अगेन आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन जो आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। PY देखने का एक बेनिफिट होता है कि आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, और मैक्सिमम क्वेश्चन और रिपीट भी होते हैं, ठीक है। देन यूनिट नंबर 2 की बात करें तो व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस इन ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम फॉर कॉमर्स, तो जो करिकुलम है किसका, कॉमर्स का, जब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो कौन कौन सी अप्रोचेस जो है वो हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फिर कहता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग अ गुड करिकुलम, जब हम गुड करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से सिद्धांत जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, यानी किस किस सिद्धांत पे बेस्ड होगा। देन आ जाएगा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटी, जो हमारी सह पाठ्य क्रियाएँ होती हैं, ठीक है, गतिविधियाँ होती हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं इनके बारे में आपको लिखना है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम इनको ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड सिग्निफिकेंस क्या है इनकी, इसके बारे में आपको बताना है। देन आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 3, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन जो है वो आए होंगे,
जैसे कि अगर हम बात करें तो कहता है कि आपको एक्सप्लेन करना है द कंसेप्ट ऑफ लेसन प्लानिंग, और इनमें से दो में से आपको कोई एक करना है, ये आप सबको पता है। कहता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लेसन प्लानिंग, ठीक है, एंड राइट अ लेसन प्लान ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो देखो इकोनॉमी के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, इसके ऊपर ये टॉपिक होगा हमारा, और इसके ऊपर आपको क्या है, एक लेसन प्लान बनाना है। कोई भी अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारा कौन कौन सी अप्रोच होती है, एक तो हमारा आरसीएम हो गया, ठीक है, फिर कौन सा होता है हमारा हर्बेशन होता है, ठीक है, ये आप सबको पता है। हर्बेशन हो गया, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो गया। तो आप तीनों में से जो आपको अच्छे से पता है, बस स्टेप्स फॉलो करने हैं। बाकी लेसन प्लान बनाना तो इतना टफ बात नहीं होती, अगर आपने बनाए होंगे तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लोगे। और ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कोई एक टॉपिक पे लेसन प्लान बनाओ, और टॉपिक चेंज हो सकता है, ठीक है। 7 आ जाएगा, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान थ्रू आरसीएम अप्रोच। देखो यहाँ पे हमारा आरसीएम अप्रोच आ गया, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। उन्होंने एक अप्रोच दी थी कि कोई भी लेसन प्लान है उसको कैसे बनाना है। तो आपको पता होगा सब, सबसे पहले हमारा रहता है आइडेंटिफिकेशन डेटा, देन हम इनपुट करते हैं, ठीक है, निवेश, देन हमारा होता है प्रोसेस, ठीक है, प्रक्रिया, और देन आ जाएगा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये आपने सभी ने स्टेप पढ़े होंगे, इसको अच्छे से कर लोगे तो ये स्टेप्स की आपको एक्सप्लेन करने हैं, और यही स्टेप्स जो है वो इसी के बेस्ड पे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लेसन प्लान बना सकते हो। टॉपिक आपको दे रखा है सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडियन इकोनॉमी, ये इकॉनमी। फिर आ जाएगा यूनिट नंबर 4, यहाँ से भी अगेन आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे, आपको कोई जो है वो यहाँ पे ए करना है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो कहता है कि प्रिपेयर अ हाइपोथेटिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। तो कोई फर्नीचर बना रही है कंपनी, ठीक है, और हाइपोथेटिकल मीन्स आपको हाइपोथेसिस ऐसे इमेजिन करके जो है वो आप सारी चीज़ ले मान लेनी है आपने, और फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है उस फर्म का, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, एंड हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेप होता है, आप सबको पता है, ठीक है, और ये अप टू क्लासिफिकेशन तक होता है, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो हमारे स्टेप्स होते हैं पूरे के पूरे आइडेंटिफिकेशन से लेके एंड तक, ये हमारे आ जाते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे जो हमारे हैं वो यहाँ से देखेंगे, ठीक है। रेगुलर और प्राइवेट वाले दोनों बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है। और कॉमर्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम, वाणिज्य शिक्षण, ठीक है, यानी टीचिंग ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या होता है, वाणिज्य शिक्षण। कोर्स नंबर आप 205, और इसका मतलब आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि पेपर पे कॉमर्स भी लिखा होता है हिंदी में, ठीक है। 3 घंटे टाइम में अधिकतम अंक जो हमारे 60 अंक का होगा, आपको मैंने बता दिया। टोटल आपको 5 प्रश्न करने हैं। प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखने हैं आपको शॉर्ट्स के अंदर। 3 मार्क्स का ईच पार्ट है, 4 टोटल हैं। टोटल हमारी ये सेक्शन होगी 12 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, तो मैंने आपको बता ही दिया बेसिकली, फिर से पढ़ लेते हैं। वर्तमान समय में जो हमारी वाणिज्य शिक्षा है, इसके दायरे क्या हैं, यानी स्कोप क्या है। वाणिज्य शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के महत्व पर चर्चा करनी है आपको, और पाठ्य योजना लिखने में के सिद्धांतों की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है, और डिस्कस करना है इसको। और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। देन आ जाएगा हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 से अगेन आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे, आपको एक करना है। कहता है व्यावहारिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हो, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव से आप क्या समझते हो। और जब वाणिज्य शिक्षण करते हैं यानी टीचिंग ऑफ कॉमर्स करते हैं, तो के लिए व्यावहारिक जो हमारे उद्देश्य हैं, उनको जब तैयार करने में शामिल जो अलग अलग चरण हैं उनके बारे में आपको लिखने हैं, स्टेजेस या स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जब हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करते हैं, ठीक है। देन आ जाएगा माध्यमिक के जो विद्यालय होता है यानी स्कूल होता है, उसमें वाणिज्य शिक्षा बढ़ाने के उद्देश्य और मूल पर चर्चा करनी है, क्या क्या एम्स हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। देन आ जाएगा यूनिट नंबर द्वितीय यानी सेकंड यूनिट। कहता है वाणिज्य के लिए पाठ्यक्रम के आयोजन में जो अलग अलग दृष्टिकोण क्या हैं, एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार करने में शामिल जो सिद्धांत हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है। फिर कहता है सह पाठ्यचर्या, जिसको हम को करिकुलर बोलते हैं, संबंधी गतिविधियों का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के आयोजन में जो शामिल, आयोजन मीन्स ऑर्गेनाइज करते हैं जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उसमें जो जो अलग अलग चरण शामिल होते हैं उन पर व्याख्या करनी है आपको। देन यूनिट नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे एंड एक करना है आपको। पाठ योजना की अवधारणा को समझाइए, ठीक है, लेसन प्लान क्या होता है। और भारतीय यहाँ पे टॉपिक दे रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान का महत्व, इस पे आपको कोई पाठ योजना लिखनी है, ठीक है। अप्रोच मैंने आपको बताया था, आरसीएम अप्रोच यूज़ कर लो। हर्बेशियन यानी इसको हर्बेटियन अप्रोच बोलते हैं हिंदी में।
और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो आप यूज़ करके तीनों अप्रोच में से किसी एक अप्रोच के बेस्ड पर आप जो है वो लेसन प्लान रेडी करोगे। और टॉपिक आपको दे रखा है सामने। उसके बाद देखो यहाँ पे आरसीएम दृष्टिकोण के माध्यम से एक पाठ योजना तैयार करने में जो शामिल अलग अलग स्टेप्स होते हैं यानी चरण जो होते हैं उनको आपने लिखना है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस वो सारी चीज़ें। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 4 और यहाँ पे देखो फर्नीचर बनाने वाली एक फर्म का काल्पनिक लाभ हानि खाता तैयार करना है आपको, ठीक है, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। फर्नीचर मेकिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो सारी इमेजिनरी कर लेना, ठीक है, कि इतने अमाउंट में उसने ये खरीदा है ना, बुड्स खरीदी, इतना उसने वेजेस दिया 200 वेजेस, तो उसके बेस पे आपको एक छोटा सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। फिर कहता है यहाँ पे बही खाता पद्धति की अवधारणा को समझाइए। और आप बही खाता मीन्स मैंने आपको बताया बुक कीपिंग, और जो लेखापन यानी अकाउंटेंसी के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं आप, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपसे शेयर करा, ये था हमारा टीचिंग ऑफ कॉमर्स। आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कि ये पेपर जो है काफ़ी क्लियर है, तो ये इसलिए है कि मेरे पास पेपर था तो वो थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं था, तो मैंने उसको फिर से टाइप करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो बस आप अगर और भी कोई क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो तो आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्ले लिस्ट विज़िट कर सकते हो, ठीक है। तो प्ले लिस्ट के अंदर जाओ, वहाँ पे आप विज़िट करो। लेकिन फिर भी अगर आपको प्ले लिस्ट के अंदर नहीं मिलता है तो बस आपको एक ही काम करना है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सब्जेक्ट का जो नेम है वो मेंशन कर देना है, ठीक है। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे और आप तक जो है वो जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी करेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।